साथियों नमस्कार, मैं अनुराग बांगा और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। आज जो हम बताने जा रहे हैं यह एक सफल महिला किसान की कहानी है, जिसने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच से दिल्ली वीज़ा काउंसलर की नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन में जुट गई और अपनी मेहनत और लगन के साथ मधुमक्खी पालन कर पहली महिला किसान बनकर मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर अट्ठाना नगर की बहू अपनी दिल्ली की वीज़ा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी का पालन कर रही है। जी हाँ, राजस्थान की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू मीनाक्षी के धाकड़ दोनों प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालन करने वाली महिला किसान बनकर दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही है। उनके साहस महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। 50 बॉक्स के साथ शुरुआत करने वाली मीनाक्षी ने कहा कि भारत के कृषि कौशल विकास द्वारा मधुमक्खी पालन में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करके मधुमक्खी पालन की शुरुआत की है। श्रीमती धाकड़ गांव अट्ठाना विकासखंड जावद जिला नीमच की निवासी है। किसान के घर से संबंध होने से खेतीबाड़ी का कार्य बचपन से देखा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी भी की है। उन्होंने अपनी शादी के बाद गाँव में आना पड़ा तो अपनी योग्यता एवं रुचि से स्वयं सक्षम बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की सोची, ताकि स्वयं के साथ साथ गांव की महिलाओं और युवतियों के लिए भी आदर्श स्थापित कर सके। श्रीमती धाकड़ अपनी आगे की बातों में बताती है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा समझा और उसके बाद मधुमक्खी पालन करने और शहद का व्यवसाय करना अपने लिए उचित पाया, जिसको वे अब आसानी से कर रही है। मधुमक्खी पालन के साथ साथ खुद ने मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उठाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र अंता से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी पालन की मूल बातें सीखी और अपना व्यवसाय शुरू किया। 50 बॉक्स के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया और इसका विस्तार किया। वर्तमान में 70 बक्से में उनका मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है और अब उनका लक्ष्य है 500 बॉक्स आगे लगाने का। दूसरों को कच्चा माल देने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ब्रांड दीर्घायु भव बनाया, जो स्थानीय बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा बेचा जा रहा है। शहद की ऊंची मांग के कारण वह अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके लोन लेकर इस काम का विस्तार करना चाहती है। श्रीमती धाकड़ द्वारा अपने शहद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में वह मधुमक्खियों से शहद के अलावा परागकण, वेनम, रॉयल जेली का उत्पादन करने और शहद आधारित सौंदर्य प्रसाधन बनाने और विपणन करने की योजना बना रही है। इस तरह पारंपरिक किसान परिवार से होने के बाद श्रीमती धाकड़ भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह देखकर अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखें हमारी खास खबर। इस कुटीर उद्योग के बारे में आप पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी धाकड़ है। मैं बी कीपिंग करती हूँ, मधुमक्खी पालन। इसमें मधुमक्खी पालन में वैसे तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ख़ास भी है, क्योंकि एक छोटी सी प्रजाति है मधुमक्खी की। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत डर लगता है मधुमक्खी से। मुझे भी पहले लगता था स्टार्टिंग में, पर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली अंता से कृषि विज्ञान केंद्र से 1 मंथ की ट्रेनिंग ली। मतलब पहले सोचा मैंने इस बिज़नेस के बारे में, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग का सोचा और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने 50 बॉक्स से ये स्टार्ट किया। 50 बक्सों से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे इसे बढ़ती गई। 70 बॉक्स मेरे पास होगा और 8% मैं 70 बॉक्स में काम कर रही हूँ। जो शहद उत्पादन जो होता है वो अपना सर्दियों में, मतलब सर्दी में और बारिश में होता है। जैसे कि नेक्टर जो लाती है वो अपने को मधुमक्खियों को मोस्टली जो मिलता है वो वहीं से मिलता है, फूलों से। तो गर्मियों में क्या होता है, मधुमक्खियों को नेक्टर नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में बारिश में अच्छा नेक्टर मिल जाता है, तो उस टाइम पे अपने को इतनी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात मधुमक्खी पालन के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि इसमें जेंट्स भी जाने से घबराते हैं, तो लेडीज़ तो जाती नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ भी अभी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी लेडीज़ को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैं अकेले काम करूँ, अकेले ये पॉसिबल नहीं है। मतलब काम तो कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है। जिस दिन शहद निकलता है उस दिन हेल्प की ज़रूरत होती है। नॉर्मल डे में तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई लेडीज़ तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनको मक्खियों से डर लग रहा है।
अब मैं चाहती थी कि मेरी टीम हो तो लेडीज़ की हो, पर अब नहीं हो रही है तो मुझे जेंट्स को ही जोड़ना होगा और जेंट्स से ही काम करवाना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ और आगे जाके जो है ये जो बॉक्स 70 है और आगे जाके 500 बॉक्स मतलब 500 बॉक्स मैं करूँगी और 500 बॉक्स के साथ काम करूँगी और जितना हो सकेगा लेडीज़ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगी। और नहीं भी होती है तो मैं उनसे बातचीत हो रही है अभी मेरी लेडीज़ से, तो वो पैकेजिंग में और लेबलिंग में, अगर हो सकता है मार्केटिंग में, सब चीज़ों में मैं लेडीज़ की ही टीम रखूँगी। तो जल्दी ही कोशिश जारी है। जैसा कि हमें पता चला है कि आपकी दिल्ली में जॉब भी थी, आप जॉब छोड़ने के पश्चात ये काम देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगा ऐसा? जी, मेरी दिल्ली में मैं वीज़ा काउंसलर थी। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए पीआर हम प्रोवाइड करवाते थे। यहाँ पे ये बिज़नेस करने का पर्पज़, वैसे तो पहले स्टार्टिंग में मेरा कोई मूड नहीं था बिज़नेस करने का, बट धीरे धीरे जब इस बिज़नेस के लिए कन्वेंस हुई तो मुझे इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखने लगा और थोड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा कब लगने लगा? जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, बी कीपिंग की ट्रेनिंग जब मैं ले रही थी तो उस दौरान मैं थोड़ा डरती थी मधुमक्खियों से, लेकिन जब इनके बीच में मैं जाने लगी तो ये इनकी जो क्यूटनेस जिसे कहते हैं, छोटी सी वैसे तो क्यूटनेस दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यूटनेस नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी से सबको डर लगता है, काटती बहुत खतरनाक है ये तो। लेकिन जब मैं इनके बीच में रहती थी और इनकी हरकतें मुझे देखने को मिलती थी कि ये कैसे काम करती है और कैसे ये वर्क करती है, सारा कुछ मतलब कैसे कैसे इनकी प्रतिक्रिया रहती है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, नहीं मैं करूँगी तो मधुमक्खी पालन ही करूँगी, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। इस बिज़नेस को करने में आपके साथ में आपके परिवार वाले में से कौन कौन आपको सपोर्ट करते हैं? इस बिज़नेस में मुझे सबसे पहला सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का मिला। मेरे हस्बैंड ने इसी बिज़नेस के लिए मोटिवेट किया मुझे और आगे भी वो मेरा हर कदम पे साथ रहते हैं। फिर साथ में मेरे खुद के मम्मी पापा, मतलब मेरी फैमिली, और इनके मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मतलब हर तरीके से जो कह सकते हैं वो सपोर्ट मुझे फैमिली से तो पूरा मिला। फिर साथ साथ जब मैंने मधुमक्खी पालन की जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो एक कहते हैं ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ में बहुत अंतर होता है। तो थ्योरेटिकल तो मैंने लगभग सीख लिया था, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मुझे मधुमक्खियों के बीच में रहना ज़रूरी था। तो मेरे मायके के साइड में हैं सुखवीर जी सर, जो बी कीपिंग कर रहे हैं काफ़ी समथिंग 25 सालों से। तो उनके पास मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ली और वो आज भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो कृषि विज्ञान केंद्र के सर हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली, टीसी वर्मा सर, वो भी मेरी प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उनको मैं कांटेक्ट करती हूँ, बाकायदा वो मेरी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन, लगभग एक बॉक्स में कितना शहद का उत्पादन होता है और कितना समय लगता है? सर देखिए, ये शहद जो होता है नेक्टर पे डिपेंड करता है। जब इनका नेक्टर अच्छा चलता है तो लगभग एक बॉक्स से हमें एक बार में 4 से 5 किलो शहद हमें मिल जाता है एक बॉक्स से। वो उस टाइम मिलता है जैसे सर्दी में जब सीज़न ज़्यादा होता है, फूलों की जैसे एक कहते हैं बारिश जैसी होती है, फूल काफ़ी सारे होते हैं, तो वहाँ से इनको प्रॉपर खाना मिलता है। तो उस टाइम पे ये 4 से 5 किलो एक बॉक्स से मिलता है और हम महीने में 3 राउंड इनका निकाल लेते हैं, मतलब 3 बार शहद निकल जाता है एक महीने में उस टाइम पे। लगभग कितनी कॉस्ट पड़ती है एक बॉक्स की? सर एक बॉक्स की, अगर ये भी मक्खियों पे ही डिपेंड करता है कि अगर अच्छी मक्खियाँ हैं, अच्छे ब्रूड वाली मक्खियाँ हैं तो समथिंग 4 से 5 हज़ार का एक बॉक्स मिलता है, और कम ब्रूड वाली मक्खियाँ हैं तो थोड़ा सा कम मिल जाता है। और इनकी बॉक्स की रेंज भी जो होती है कि जब सीज़न होता है यानी कि सर्दी और बारिश का टाइम होता है तब इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और नॉन सीजन में इनकी कम होती है। लेकिन क्या होता है, नॉन सीजन में कम होने का कारण यही है कि उस टाइम पर मक्खियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, तो वो बात वहीं पड़ जाती है। मार्केट में आपने इसकी सप्लाई अभी चालू करी है या नहीं करी है? नहीं, मार्केट में हमारी सप्लाई चालू है, कंटिन्यू शहद जा रहा है और समथिंग मैंने अभी तक 1 ईयर मुझे होने में आया है, 1 ईयर से थोड़ा कम हुआ है टाइम, लेकिन अब तक मैंने 2.5 से 3 टन शहद सोशल मीडिया के माध्यम से सेल कर दिया है। फेसबुक से, व्हाट्सअप से, ट्विटर से, इन सब चीज़ों से मैंने समथिंग 2.5 से 3 टन शहद सेल कर दिया मार्केट। जैसा कि आपने बताया कि 2.5 से 3 टन आपने शहद सेल किया, कि आपको जैसा आपने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इसको सेल किया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फीडबैक भी इसका मिला होगा? काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। अभी तक तो जितना शहद मैंने निकाला है कहीं से भी मुझे बुरा फीडबैक नहीं आया है, किसी ने भी शहद में कोई भी दिक्कत नहीं बताई है। बिकॉज़ हम जो शहद निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये फ़िल्टर शहद नहीं है, नॉन फ़िल्टर है, बिल्कुल रॉ हनी हम सेल कर रहे हैं मार्केट में। और रॉ हनी की वैल्यू लगभग सबको पता है कि उसका मतलब जो गुणवत्ता जो होती है वो कितनी अच्छी होती है बजाय फ़िल्टर हनी के। फ़िल्टर हनी में क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है, जब हम उसको फ़िल्टर करते हैं, मतलब हीट हम देते हैं हनी को, तो उसमें वो सारी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा वो वर्क तो करता है लेकिन कम वर्क करता है, और रॉ हनी जो होता है फास्ट वर्क करता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो रॉ हनी पे है पूरा।
हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं के लिए स्पेशल? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आप यहाँ पे आए मेरे लिए। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी आत्मनिर्भर बने और मेरे सपोर्ट की उनको जो भी ज़रूरत हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।